सच बताऊँ तो मैं टॉक्सिक देखने सिर्फ यश की वजह से गया था। ट्रेलर और यश का लुक देखकर लगा था कि शायद एक और ज़बरदस्त मास एंटरटेनर मिलने वाला है। लेकिन फ़िल्म खत्म होने के बाद थिएटर से निकलते समय मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही था कि आखिर मैंने अभी क्या देखा? सबसे पहले अच्छी बातें बता देता हूँ। यश का स्क्रीन प्रेज़ेंस ज़बरदस्त है। जब भी यश स्क्रीन पर आता है उसकी पर्सनैलिटी, एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज अलग ही लेवल की लगती है। कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी शानदार है और बड़े पर्दे पर उनका इम्पैक्ट अच्छा आता है। लेकिन सिर्फ यश का स्वैग पूरी फ़िल्म को बचा नहीं पाता। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़िल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले। फ़िल्म शुरू होने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे-धीरे कहानी समझ में आ जाएगी। लेकिन जैसे-जैसे फ़िल्म आगे बढ़ती गई, कन्फ्यूजन और बढ़ता गया। कई सीन्स तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर मेरे मन में बार-बार यही आया कि ये सीन्स आखिर कहानी में क्यों है? एक सीन खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। फिर कोई नया कैरेक्टर आता है, फिर कोई नया कॉन्फ्लिक्ट आता है और कुछ समय बाद ऐसा लगता है कि फ़िल्म खुद ही नहीं जानती कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। फर्स्ट हाफ मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। शुरुआत में क्यूरियोसिटी रहती है कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ समय बाद वही क्यूरियोसिटी बोर्डम में बदलने लगती है। फ़िल्म बार-बार ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन कई बार उस बिल्डअप का पे ऑफ उतना दमदार नहीं लगता और फ़िल्म की पेसिंग बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई फ़िल्म 3 घंटे से ज़्यादा लंबी है तो उसके हर एक हिस्से को ऑडियंस को बाँध कर रखना चाहिए, लेकिन टॉक्सिक में कई जगह ऐसा लगता है कि सीन अननेसेसरीली खींचा जा रहा है। कुछ सीन्स थोड़े छोटे किए जा सकते थे तो फ़िल्म ज़्यादा एंगेजिंग हो सकती थी। मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस बात से हुआ था कि फ़िल्म देखने में बहुत एक्सपेंसिव लगती है, लेकिन कहानी उतनी एक्सपेंसिव महसूस नहीं होती। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बड़ी है, सेट्स, कॉस्ट्यूम्स, सिनेमेटोग्राफी, एक्शन और ओवरऑल प्रेजेंटेशन में पैसा साफ दिखाई देता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे लगा कि फिल्म मेकर्स ने विजुअल्स और प्रेजेंटेशन पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि स्टोरी पीछे छूट गई। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली काफ़ी परेशान करती है वो है केजीएफ का असर। मैं यश को केजीएफ से अलग एक नए कैरेक्टर में देखना चाहता था, लेकिन टॉक्सिक के कई मोमेंट्स में मुझे बार-बार रॉकी भाई की याद आती रही। यश का एटीट्यूड, उसकी एंट्री, एलिवेशन शॉट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उसका प्रेजेंटेशन कई बार ऐसा लगता है कि कैरेक्टर नया है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं पुरानी याद दिला रही है। केजीएफ की कॉपी नहीं कहूंगा, लेकिन केजीएफ का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग महसूस होता है कि टॉक्सिक को अपनी अलग आइडेंटिटी बनाने में दिक्कत होती है। और यही चीज शायद मेरे लिए सबसे बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यश जैसे एक्टर के साथ फिल्म मेकर्स कुछ बिल्कुल अलग कर सकते थे। एक ऐसा कैरेक्टर बना सकते थे जिसकी पर्सनैलिटी केजीएफ से पूरी तरह अलग होती। लेकिन यहाँ कई बार लगता है कि यश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को ही दोबारा उसी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इमोशनल कनेक्शन भी उतना मजबूत नहीं बन पाया। फिल्म में बड़े मोमेंट्स है, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है, बड़े डायलॉग्स है, लेकिन मुझे पर्सनली कैरेक्टर्स के साथ वो अटैचमेंट महसूस ही नहीं हुआ जो कि किसी अच्छी कहानी में होना चाहिए। जब कोई कैरेक्टर मुश्किल सिचुएशन में जाता है तो आइडियली ऑडियंस को उसके लिए टेंशन या इमोशन महसूस होना चाहिए, लेकिन टॉक्सिक में कई जगह मेरे लिए वो इमोशन मिसिंग था। ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस खराब है, परफॉर्मेंस ठीक है, यश डेफिनेटली फिल्म को कैरी करने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रीन प्ले कैरेक्टर्स को वो डेप्थ ही नहीं दे पाती जिसकी जरूरत थी। नयनतारा भी अच्छे है, लेकिन मुझे लगा कि उनके कैरेक्टर को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। इतने बड़े एक्टर्स होने के बावजूद कई कैरेक्टर्स ऐसे लगते हैं कि उन्हें कहानी में और ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए थी। एक्शन की बात करूँ तो यह फिल्म काफी अच्छी है। बड़े पर्दे पर एक्शन सीक्वेंस देखने में मजा आता है। यश की फिजिकलिटी और स्क्रीन प्रेजेंस एक्शनों को काफी एलिवेट करता है, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि एक्शन सीन्स जितने मेमोरेबल है उनके बीच की कहानी उतनी एंगेजिंग नहीं है। यानी मैं एक्शन देखकर एक्साइटेड होता हूँ, फिर अगला कुछ समय स्टोरी में इंटरेस्ट बनाए रखने में स्ट्रगल करता हूँ। बैकग्राउंड स्कोर भी कुछ जगह अच्छा इंपैक्ट देता है, लेकिन कई मोमेंट्स ऐसे हैं कि म्यूजिक और एलिवेशन के जरिए सीन को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि सीन खुद उतना पावरफुल नहीं है। और यही चीज बार बार रिपीट होने लगती है। हर कुछ समय बाद एलिवेशन, हर कुछ समय बाद एटीट्यूड, हर कुछ समय बाद स्लो मोशन, हर कुछ समय बाद बड़ा बैकग्राउंड स्कोर। शुरुआत में ये सब अच्छा लगता है, लेकिन जब बार बार होने लगे तो इम्पैक्ट कम होने लगता है। मेरे हिसाब से मास मूवमेंट्स तभी ज्यादा काम करते हैं जब उनके पीछे स्ट्रॉन्ग कहानी और प्रॉपर बिल्डअप हो। अगर हर सीन को बड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो कुछ समय बाद कोई भी सीन जेन्युइनली बड़ा महसूस नहीं होता। सबसे बड़ी बात, फिल्म मुझे इंप्रेस करने की कोशिश ज्यादा करती हुई लगी और एंटरटेन कम करती हुई। मुझे कई बार लगा कि फिल्म मुझे बताना चाहती है कि देखो ये कितना स्टाइलिश है, देखो ये कितना बड़ा सीन है, देखो यश कितना डेंजरस है, लेकिन मैं कहानी में इतना इन्वॉल्व ही नहीं हो पाया कि इन चीजों का इमोशनल इंपैक्ट मेरे ऊपर पड़े। और 3 घंटे से ज्यादा की फिल्म में ऑडियंस का पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहानी लगातार आगे बढ़ती रही तो 3 घंटे भी कम लगते हैं, लेकिन अगर पेसिंग स्लो हो और सीन्स का पे ऑफ वीक हो तो 2 घंटे भी बहुत लंबे लगने लगते हैं। टॉक्सिक में मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। इंटरवल तक मैं सोच रहा था कि शायद सेकंड हाफ में फिल्म पूरी तरह पलट जाएगी। कुछ जगह सेकंड हाफ में चीजें बेहतर होती है और एक्शन या बड़े मूवमेंट्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरे लिए तब तक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई। क्लाइमैक्स में भी उस लेवल का सेटिस्फेक्शन लेकर बाहर नहीं निकला जिसकी उम्मीद थी। इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा एक्टर, इतना बड़ा प्रोडक्शन स्केल और इतनी सारी हाइप के बाद क्लाइमैक्स से मुझे एक प्रॉपर वाह भाई वाला
फीलिंग चाहिए था, लेकिन मेरे लिए वो फीलिंग आई ही नहीं। और यही वजह है कि फिल्म खत्म होने के बाद मेरे दिमाग में यश का परफॉर्मेंस और कुछ एक्शन सीन्स तो रह गए, लेकिन पूरी कहानी याद नहीं रही। खासकर मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक अच्छी फिल्म देखने के बाद आपको सिर्फ उसके सीन्स याद नहीं रहते, आपको उसकी कहानी महसूस होती है। टॉक्सिक देखने के बाद मुझे ज्यादा याद रहे वो यश का लुक, उसकी एंट्री, एक्शन सीन्स, विजुअल्स और कुछ एलिवेशन मूवमेंट्स। लेकिन कहानी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि इतनी बड़ी फिल्म से मुझे इससे कई ज्यादा उम्मीद थी। मैं नहीं कहूंगा कि टॉक्सिक पूरी तरह खराब फिल्म है, ऐसा भी नहीं है। अगर आप यश के बहुत बड़े फैन हैं, आपको स्टाइलिश एक्शन पसंद है, बड़े पर्दे पर बड़े विजुअल्स देखना पसंद है और आपको स्टोरी से ज़्यादा मास प्रेजेंटेशन एंजॉय करना आता है, तो शायद आपको फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी, टाइट स्क्रीन प्ले, अच्छी पेसिंग और इमोशनली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस की उम्मीद लेकर जा रहे हो, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। मेरे लिए टॉक्सिक का सबसे सही डिस्क्रिप्शन शायद यही है। फिल्म बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन कहानी उतनी बड़ी महसूस नहीं होती। यश ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। प्रॉब्लम मुझे यश में नहीं बल्कि उस मटेरियल में लगी जिसे उसे दिया गया है। और ऑनेस्टली अगर यश नहीं होता तो शायद मैं फिल्म को इतना झेल भी नहीं पाता। यश ने फिल्म को अपनी पर्सनैलिटी से संभालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन एक एक्टर का स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी कहानी की कमी को पूरी तरह कवर नहीं कर सकता। मैं केजीएफ जैसी फिल्म की उम्मीद लेकर गया था, लेकिन टॉक्सिक से बाहर निकलते समय लगा कि केजीएफ वाला हंगर, कहानी की पकड़ और वो रॉ इम्पैक्ट यहाँ मिसिंग है। ओवरऑल अगर सिर्फ यश देखना है तो जाओ, अगर एक्शन देखना है तो जाओ, अगर बड़े विजुअल्स देखने हैं तो जाओ, लेकिन अगर एक दमदार कहानी देखने जा रहे हो तो अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम करके जाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।